चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सोशल कॉजेज ऑफ डिसीज मीन्स वो कौन कौन से सामाजिक कारण हैं जिनके कारण बीमारी हो सकती है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार के सोशल कॉज हैं जिनके कारण डिसीज़ हो सकती है। तो फर्स्ट है सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, सेकंड फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स, थर्ड बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स, फोर्थ साइकोसोशल रिस्क फैक्टर्स। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं। तो जो सोशियो इकोनॉमिकल है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, सोशियो और इकोनॉमिकल। सोशल का मतलब होता है रिलेटेड टू सोसाइटी और इकोनॉमिकल का मतलब है रिलेटेड टू मनी। मीन्स जो सोशल है वो सोसाइटी से रिलेटेड है। सोसाइटी का मतलब जैसे आस पड़ोस का एरिया है, जैसे कोई बंदा सोसाइटी में रहता है मीन्स जैसे एक कॉलोनी में रहता है तो उसके आस पड़ोस का एरिया कैसा है, वहाँ पर ज़्यादा झगड़े वगैरह तो नहीं होते या गरीबी है अमीरी है वो सब देखा जाता है। इकोनॉमिकल का मतलब है कि मनी से रिलेटेड मीन्स किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है कम पैसा है तो वो भी डिसीज़ कोज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे कैसे कोज करेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे पावर्टी है मीन्स निर्धनता, मीन्स जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा गरीब है तो वो सोचता रहता है कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ और उसको किसी ना किसी प्रकार से बीमारी हो ही जाती है। और सेकंड है लेस इनकम मीन्स अगर कोई व्यक्ति है उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। और इसमें नेक्स्ट आता है इनएडिक्वेट हेल्थी फूड मीन्स जैसे कोई हेल्थी फूड है, हेल्थी फूड का मतलब है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना है वो किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाता है तो उसके कारण भी डिसीज़ हो सकती है। और जैसे पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है मीन्स जैसे हमारे आस पड़ोस का पर्यावरण है तो वो दूषित तो नहीं। और इसी में आता है डेंजरस वर्क मीन्स कोई व्यक्ति है वो ऐसा काम करता है जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है या वो ऐसा वर्क कर रहा है जिसके कारण उसे तनाव होता हो मीन्स स्ट्रेस होता हो। तो जो ये दोनों कारण हैं ये इनडायरेक्टली कोज करते हैं किसी भी डिसीज़ को। इनडायरेक्टली का मतलब है कि वो सीधे नहीं करेंगे लेकिन किसी ना किसी प्रकार से कर ही देंगे। तो हम सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड है फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स। तो फिजियोलॉजिकल का मतलब है शारीरिक रूप से मीन्स जैसे हमारी बॉडी है वो सही प्रकार से काम कर रही है या नहीं। अगर वो सही प्रकार से काम कर रही है मीन्स उसमें कोई डिसीज़ नहीं है। अगर वो सही प्रकार से काम नहीं कर रही है मीन्स उसमें डिसीज़ है या होने वाली है। तो जो फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर है ये हमारे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कॉज कर सकते हैं किसी भी डिसीज़ को। तो इसके एग्जांपल हैं जैसे वीक इम्यून सिस्टम मीन्स जो इम्यूनिटी पावर है बॉडी की वो बहुत ज़्यादा कम है। इम्यूनिटी पावर क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता मीन्स पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट विद इन्फेक्शन और डिसीज। सेकंड है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब है कि जो बीमारी है वो चाइल्ड को उनके पेरेंट्स से मिली है। तो हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति है उसका बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है मीन्स एक व्यक्ति का दूसरे के साथ व्यवहार कैसा है या उसका लाइफस्टाइल कैसा है मीन्स उसका जीवन यापन कैसा है। तो जो बिहेवियरल रिस्क फैक्टर है ये भी हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोज करता है किसी भी डिसीज़ को। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे किसी भी व्यक्ति का लाइफस्टाइल खराब है, जैसे वो अल्कोहल कंजप्शन करता है, स्मोकिंग करता है या ऐसा ही कोई दूसरा नशा करता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं।
साइको सोशल रिस्क फैक्टर्स। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसको उसके दोस्तों के द्वारा, उसकी फैमिली के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा बहुत ज़्यादा ब्लेम करा जाता है उसको। मीन्स उसको एक ही बात के लिए बार बार डांटा जाता है या एक ही बात के लिए उसको बार बार सुनाया जाता है। तो उसके कारण क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचने लगेगा और वो बार बार सोचेगा तो उसके माइंड पर असर पड़ेगा और उससे बहुत सारी माइंड डिसीज हो सकती है। मीन्स मेंटल डिसीजेज हो सकती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे आइसोलेशन है। आइसोलेशन का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति है तो उसके अपने ही दोस्तों से, अपनी फैमिली से अलग रखा जाता है। तो वो सोचता है कि मुझे अलग क्यों रखा गया है, तो वो इसी तरह सोचता रहता है। तो उसके माइंड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मीन्स उसे मानसिक रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड है लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। मीन्स अगर कोई व्यक्ति है उसे उसके समाज का अगर सपोर्ट नहीं मिले, मीन्स साथ ना मिले, तो वो सोचता है कि क्या मैंने कोई गलती की है, या ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता है जिसके कारण उसे मानसिक रोग हो सकते हैं। और जो साइको सोशल रिस्क फैक्टर है ये डायरेक्टली कोज करते हैं किसी भी डिसीज़ को। तो अगर आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ जिसके कारण आप उसको समझ पाओगे आसानी से। तो जैसे सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है तो सबसे पहले इसको फिजियोलॉजिकल डिसीज़ होगी या इसको बिहेवियरल डिसीज़ हो सकती है। मीन्स ये इनडायरेक्टली कोज करेगा डिसीज़ को। और जैसे फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर है ये डायरेक्टली कोज कर रहा है डिसीज़ को। मीन्स जो ये एरो दिखाए हैं मैंने, अगर ये डायरेक्ट कनेक्ट है डिसीज़ से मीन्स वो डायरेक्टली कोज करेगा डिसीज़ को, और जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्टली है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।